हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के फॉर्मूला विद सीरीज में आज मैं आपको आगे के फॉर्मूला बताऊंगा। और चलिए मैं एक्सेल स्टार्ट कर लेता हूं। एक्सेल में आज मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा SLN और SYD। फॉर्मूलाज पे जाएंगे, फिनेंशियल फॉर्मूला पे जाएंगे, एक्रिन से लेकर मैंने आपको बता दिया है RRI फॉर्मूला तक, मतलब SLN और SYD फॉर्मूला आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने SLN और SYD यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर दिया है ताकि थोड़ा टाइम की बचत हो, और उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, SLN और SYD यूज कहाँ होते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो SLN और SYD फॉर्मूला है ये दोनों किसी भी प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन यानी कि हास। अब ये कैसे हम समझेंगे, इसके लिए मैं एक डेटा तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी करा, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SLN फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे हम उसकी हेडिंग लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया सपोज डैट। सबसे पहले जो हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डाल दिया आइटम्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे लिखा कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला साल्वेज। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला SLN वैल्यू। अच्छा, अब सीरियल नंबर तो आप जानते हैं, आइटम भी जानते हैं। कॉस्ट पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज वैल्यू। साल्वेज में हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। पीरियड में हम यहाँ पे डालते हैं यूज्ड टाइम। और यहाँ पे हम डालते हैं, इसे हम नॉर्मल रहने देते हैं। सीरियल नंबर को हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, आइटम को सिलेक्ट करके मर्ज और SLN वैल्यू को सिलेक्ट करके मर्ज। उसके बाद इसे थोड़ा सा डाउन, सभी को सिलेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसे अलाइन मिडल और सेंटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला प्रोडक्ट में कंप्यूटर। उसके बाद परचेज कॉस्ट में मैंने यहाँ पे डाला सपोज डैट 25,000। यहाँ पे मैंने सेल्स वैल्यू में हमने लिख दिया सपोज डैट 3,000। यूज टाइम में मैंने डाल दिया 5 ईयर। उसके बाद SLN वैल्यू हम निकालेंगे, तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी हेडिंग तैयार कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे भी सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। यहाँ से थोड़ा सा जूम कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, SLN वैल्यू क्या करता है? SLN वैल्यू क्या करता है ये बताते हैं। देखिए, मैंने एक कंप्यूटर 25,000 रुपये का खरीदा। उसके बाद मैंने उस कंप्यूटर को चलाना चालू कर दिया। मैंने इसी तरह से कंप्यूटर को यूज किया 5 सालों तक। 5 साल के बाद मैंने सोचा कि जो ये कंप्यूटर है काफ़ी पुराना हो गया है, मैं इसे एक काम करता हूँ, बेच करके नया कंप्यूटर ले लेता हूँ। लेकिन जब मैं उस कंप्यूटर को बेचने लगा तो वो कंप्यूटर का जो रेट मिला मुझे वो 3,000, मतलब कोई भी व्यक्ति 3,000 रुपये से ज़्यादा में ख़रीदने को तैयार नहीं था। जो मैंने कंप्यूटर ख़रीदा 25,000 का, 5 साल तक यूज किया, और मैं उसे जब बेच रहा हूँ तो 3,000 रुपये का वो बिक रहा है। तो इसका मतलब हमें कितने रुपए का घाटा हुआ या कितने रुपए की कमी आई 25,000 रुपये के बाद 5 सालों में, जो 3,000 रुपये का बिच रहा है, तो बीच में कितने रुपए का आपको कमी प्रोडक्ट पे मिला या कम मिला प्रोडक्ट पे पैसे, वो क्या अमाउंट होगा। तो उस अमाउंट को निकालने के लिए, उस डेप्रिसिएशन वैल्यू को निकालने के लिए हम SLN वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब SLN वैल्यू के यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, मतलब किसी भी जो असेट्स होता है, कोई भी आइटम होता है, कोई भी संपत्ति होती है, उसका एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू निकाल के दिखाता है, मतलब सीधे सीधे कितना निकलेगा।
तो उसे हम निकाल के यहाँ देखते हैं, इक्वल SLN शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद कोस्ट पूछ रहा है, मैंने कोस्ट पे क्लिक करा, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद पूछ रहा है साल्वेज वैल्यू, इसका मतलब सेल्स वैल्यू क्या है आपकी, तो मैंने साल्वेज वैल्यू 3000 पे क्लिक करा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद पूछ रहा है आपने कितने साल इसका यूज किया या कितने साल के बाद आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उस वाली वैल्यू पे मैंने क्लिक करा और ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे दिखा रहा है 5 सालों में जो डेप्रीशिएशन वैल्यू निकल के आई है वो आई है 4400 रुपये, 4400 रुपये। जो डॉलर का सिंबल आ रहा है उसे आप हटाना चाहते हैं यदि, तो आप इस करेंसी वाले सिंबल पे जर्नल पे क्लिक कर दीजिए, जो अमाउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। 4400 रुपये निकल के आ गया, मतलब एनुअली देखा जाए हर साल 4400 रुपये का हास हुआ है उस प्रोडक्ट के ऊपर, ये निकल कर आया है। अब ये आंसर ठीक है या आंसर ये गलत है, उस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे? तो उस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा ईयर और यहाँ पे लिखा मैंने SLN वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ईयर जो है मैंने यहाँ पे डाला, कितने साल के लिए है, 5 साल, तो मैंने 5 साल यहाँ डाला, 1 2 3 4 5। और उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4400, तो मैंने यहाँ पे 4400 लिख दिया, 4400। और यही चीज़ मैंने 5 टाइम्स यहाँ पे रिपीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सालाना निकल के आ गया 5 सालों में कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो 4400 को 5 सालों में मैंने 5 बार टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, और यहाँ पे जो ईयर SLN वैल्यू है इसे भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ, फ़ॉन्ट इफेक्ट, और मिडल, टोटल को भी मैं यही चीज़ कर देता हूँ मिडल, और यहाँ पे हम टोटल निकालते हैं। यदि टोटल वैल्यू कितनी निकलती है पहले ये देखते हैं, इक्वल सम शिफ्ट दबा के 9 और इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर। हमें कितना प्राप्त हुआ, 22,000। और यहाँ पे मैं साल्वेज वैल्यू लिख देता हूँ, तो साल्वेज वैल्यू। अब यदि साल्वेज वैल्यू और टोटल को प्लस करने के बाद, इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर मुझे ये वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसका मतलब हमारा जो ये अमाउंट है, ये जो आंसर है वो ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, लिख देता हूँ मैं कोस्ट वैल्यू। अब कोस्ट वैल्यू को कैसे निकालेंगे, आसान सा तरीका, आपको यहाँ क्या करना है, इक्वल टोटल प्लस साल्वेज वैल्यू को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ निकल गया 25,000 और 25,000 का ये है, मतलब 25,000 की टोटल कोस्ट वैल्यू निकल के आ गई। साल्वेज वैल्यू हमारी 3,000 थी और 4400 रुपये पर ईयरली के हिसाब से डेप्रीशिएशन हुआ और 5 सालों तक, तो टोटल हो गया 22,000 रुपये आपका डेप्रीशिएशन। तो इस तरीके से आप इस डेप्रीशिएशन को निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का डेप्रीशिएशन वैल्यू को निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन में ये SLN वैल्यू का आप यूज कर सकते हैं, और SLN वैल्यू को चेक करने के लिए आप इस तरीके से डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और आप उस डेटा को चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा SLN फॉर्मूले का यूज। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए मैं ज़्यादा डेटा ना बनाकर इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इसे डाउन आएंगे पेज पे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं अगला कौन सा फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला है SYD। अब SYD क्या होता है, SYD एक मतलब एक निश्चित पीरियड के अकॉर्डिंग, निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग, निश्चित ईयर के अकॉर्डिंग उस साल का या कितने साल का आपको मतलब वैल्यू या डेप्रीशिएशन वैल्यू देखना है, वो SYD आपको दिखाएगा। SYD क्या होता है, रिटर्न्स द सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स डेप्रीशिएशन ऑफ एन एसेट्स
फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो अब यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने सेम है वही वाला कॉपी कर लिया है, तो मैं इस डेटा की बस यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने कर दिया इसे पेस्ट। यहाँ पे SLN की जगह मैंने SYD लिख दिया और इस वैल्यू को मैंने इरेज कर दिया। अब SYD का फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे SYD फॉर्मूला चलाया, इक्वल SYD, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद कोस्ट पूछ रहा है, तो कोस्ट पे मैंने कोस्ट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया। अब कह रहा है साल्वेज वैल्यू 3000 भाई, कॉमा लगा दिया। अब पूछ रहा है लाइफ, तो लाइफ आपकी 5 ईयर वाली थी, मैंने कॉमा लगाया। अब पूछ रहा है पर पहले नहीं पूछा था, इसमें पर भी पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि इतने रुपए का सामान खरीदा है, इतने रुपए का सामान बेच रहे हो, इतने साल तक यूज कर लिया, लेकिन आपको कितने साल का डिप्रिसिएशन देखना है। अगर मान लीजिए 1 साल का देखना है तो 1, 2 साल का देखना है तो 2, 3 साल का देखना है तो 3, तो मुझे 1 साल का देखना है, तो मैंने 1 पे क्लिक करा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करा। 1 साल का डिप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि देखो ये वाला तो डिप्रिसिएशन पहले साल का ही है, लेकिन ये तो अलग दिखाई दे रहा है और ये अलग दिखाई दे रहा है। इसका भी मैं आपको वो बताऊंगा कि ये क्यों अलग अलग है, लेकिन इससे पहले हम ये पूरे कर लेते हैं, ये पूरी चीज़ें कर लेंगे तब आपके समझ में सही से आएगा। देखिए अब यहाँ पे अलग आ गया और यहाँ पे अलग है। दूसरे साल का निकालना हो तो दोबारा हमें वही चलाना पड़ेगा, जैसे इक्वल SYD, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद कोस्ट, कॉमा साल्वेज, कॉमा लाइफ, कॉमा, और अब कितने साल का देखना है, दूसरे साल का, तो दूसरे पे क्लिक करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर। तो ये दूसरे साल का निकला है, वो भी अलग निकल रहा है। लेकिन मुझे ये सभी को एक साथ निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, जो पहले वाले पे क्लिक करना है और फॉर्मूला यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो लास्ट वाला है ये तो था पर, जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाकी ऊपर वाले ये वाले जो हैं आपके कोस्ट, साल्वेज और पीरियड, ये 3 ऊपर पहले वाले हैं। तो इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे। F4 की दबाते यहाँ पे डॉलर का सिंबल बन जाएगा, ऐसे बन गया ना, देखिए। तो ये ब्लॉक हो जाएंगे सेल, ये सेल ब्लॉक करने के लिए कमांड है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो आंसर वही आएगा। लेकिन जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो सबके आंसर उसी हिसाब से निकल जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि डॉलर क्यों लगाया, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यदि मैं पहले वाला ऑप्शन, देखिए अब डॉलर नहीं है, अगर मैं अब इसे ड्रैग कराता हूँ तो सब गलत आंसर निकल जाएंगे। देखो नम वैल्यू, यहाँ पे $0, यहाँ पे नम। अब मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो जिसमें कोर्स के नीचे आ गया, सेलेक्ट हो गया, ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। फिर मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ आ गया सेलेक्ट। मतलब ये सेल खिसकेंगे एक एक सेल ऑटोमेटिक, लेकिन ना खिसके, ये आंसर सही आए, इसलिए हम इस पर क्लिक करके इतने एरिए को सिलेक्ट करके F4 दबा देंगे। F4 दबाने से ये तीनों सेल ब्लॉक हो जाएंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो उसके बाद अगर आप इसे ड्रैग करते हो नीचे की ओर तो सबके आंसर एक्यूरेट निकल जाएंगे, क्योंकि ये सेल सभी में देखिए ब्लॉक है। क्लियर। और अब हम इसका टोटल करते हैं, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, और अगर ये टोटल इसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये आंसर भी ठीक है। और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करते हैं तो आ गया 22,000, यहाँ भी 22,000 है, इसको ना ये आंसर ठीक है। अच्छा साल्वेज वैल्यू अब निकालते हैं भाई। साल्वेज वैल्यू 3,000 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3,000 और एंटर करके इसे अगर हम जोड़ते हैं ये प्लस ये, तो आंसर हमारा आ गया 25,000। अब इनकी डॉलर वाली जो वैल्यू है उन्हें ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर दिया, सब वैल्यू नॉर्मल हो गई। और यहाँ से हम इसके जो जीरो, ये जो पैसे वाले पॉइंट है, इन्हें हम ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखिए दोनों की वैल्यू एकदम बराबर आ गई, क्योंकि पैसे सब में 0-0 ही थे। अच्छा जी, अब क्या है कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्यों अलग है वो मैं बताता हूँ। ये एक एवरेज की वैल्यू है, एवरेज लगा के चल रहा है, और ये नॉन एवरेज है, ये सीधे सीधे एक एवरेज को मान के चल रहा है। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज डैट
मेरी एक दुकान है, मेरी एक दुकान है और मैं दुकान पर सेल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। अब पहले दिन मैंने जब दुकान पे मैं बैठा अपने, तो मेरे जो दुकान की सेल हुई वो 2000 रुपये हुई। दूसरे दिन जो सेल हुई वो हुई 1500 रुपये। तीसरे दिन जो सेल हुई वो हुई 1400 रुपये, सॉरी। चौथे दिन सेल हुई मात्र 500 रुपये। पांचवें दिन सेल हुई 1300 रुपये। अब टोटल सेल यहाँ पे निकालते हैं, इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9 और उसके बाद एरिया सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हमारे, हम हफ्ते में 5 दिन दुकान खोलते हैं, संडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो 5 दिन का मैंने ये एस्टिमेट निकाल लिया, ये आपका टोटल आ गया। अब कोई व्यक्ति अगर मुझसे पूछता है कि सर आपकी डेली कितनी सेल हो जाती है लगभग, तो मैं लगभग क्या बताऊं कि डेली मेरी 500 रुपये की सेल हो जाती है? नहीं, क्योंकि भाई 1500 रुपये की तो सेल हो जाती है, 1300 रुपये की तो सेल हो जाती है, 2000 रुपये भी तो आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं नहीं जी मेरी तो डेली 1300 रुपये की सेल होती है, तो भी गड़बड़ है, 500 रुपये की तो सेल होती है। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मेरी तो 2000 रुपये डेली सेल होती है, तो भी कम है, तो भी कम ज़्यादा वैल्यू है। तो हम कितना बताएं कि डेली की सेल कितनी होती है? तो बताने के लिए क्या है, मैं इसे क्या करता हूँ, इसका एवरेज निकाल लेता हूँ यहाँ पे, इक्वल एवरेज, और इस वाले एरिया का सिलेक्शन करके ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर मारते हैं। तो ये एवरेज आ गया, कितना आ गया? 1340 रुपये। आप इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, इक्वल टोटल डिवाइड बाय कितना, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1340 रुपये। तो ये जो 1340 रुपये आए हैं, ये आपका एक एवरेज निकल के आया है। जो आपकी सेलिंग हो रही है वो तो कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक एवरेज निकल के आया है कि 1340 रुपये की नॉर्मल सेल आपकी हो जाती है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितनी सेल हो जाती है, तो मैं कहूँगा लगभग 1340 रुपये, मतलब 1300-1400 रुपये की सेल हो जाती है। अब ये जो एवरेज निकल के आया है, क्या ये ठीक है? इसे हम जानने के लिए क्या करते हैं, मैं अगर यहाँ पे इस जगह मैं कर लेता हूँ क्लिक, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1340, और ये 1340 रुपये मैं यहाँ तक फिलअप कर लेता हूँ 5 दिन तक, इसकी सिधाई तक। तो यहाँ अगर मैं इसका टोटल करता हूँ, इक्वल सम, और मैं 1340 का ही टोटल कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद और एंटर, तो देखिए इतना ही आया, 6700 रुपये। तो जो ये अलग अलग वैल्यू आ रही है, जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारी जो एक्यूरेट सेलिंग है वो ये है, तो जो एक्यूरेट डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो ये है, और जो हमारा कि एवरेज वैल्यू है वो ये है कि एवरेज सेलिंग है, तो ये एवरेज डेप्रिसिएशन वैल्यू है। समझ में आपके आ गया होगा कि जो SLN वैल्यू है वो एक एवरेज डेप्रिसिएशन वैल्यू को आपको शो करता है, उतने साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके, कि ये आपका SLN वैल्यू निकल के है, ये स्ट्रेट लाइन है, कि एक आपका मान लिया कि इतना आपका हो ही जाता है, डेप्रिसिएशन निकलेगा। और जो एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो ये SYD है। समझ में आपके आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेरी का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश कर सकूँगा, मतलब करूँगा जो भी हो सकती है। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।